Good morning, dear student. As you know that we are studying our fourth chapter of biology, reproductive health, and we are completed our three part of it. Now today we are studying our fourth lecture with topic assisted reproductive technologies (ART). Certain special technologies can be employed to assist an infertile couple to have children. These are कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है ऐसे पेरेंट्स के लिए जिनमें इनफर्टिलिटी होती है। उसमें सबसे फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोला जाता है। ओके, इन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसेस। सबसे कॉमन जो प्रोसेस यूज़ की जाती है ART के अंदर, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर, वो आती है IVF। इन दिस मेथड ओवा फॉर्म ऑफ फीमेल, एक फीमेल से ओवा लिया जाता है, एंड स्पर्म फ्रॉम अ मेल से एक स्पर्म लिया जाता है, आर कलेक्टेड, दोनों को एकत्रित किया जाता है, एंड इंड्यूस टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन एंड मेक अ जायगोट। उन दोनों को क्या किया जाता है, आपस में मिला करके जायगोट को फॉर्म किया जाता है अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। और कहाँ किया जाता है ये प्रोसेस? लेबोरेटरी के अंदर, जहाँ पर स्टिमुलेटेड कंडीशंस क्या हों, अवेलेबल हो। द फर्स्ट सक्सेसफुल IVF केस वॉज इन 1978 जुलाई 28 इन ओल्डम इंग्लैंड। और सबसे फर्स्ट जो IVF का केस देखा गया था वो 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड के ओल्डम नामक सिटी में देखा गया था। सेकेंड मेथड इन ART इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ प्रोड्यूसर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो in the laboratory by directly injection of sperm into an ovum। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो एम्ब्रियो होती है उसका फॉर्मेशन लाइब्रेरी के अंदर होता है। डायरेक्टली इसमें इंजेक्शन किया जाता है स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट करके क्या बनाया जाता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया जाता है, और उसके बाद जो उसका ट्रांसफ़र फीमेल की ओवरी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट मेथड अंडर ART इज़ गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र, GIFT से बोला जाता है। इट इन्वॉल्व लेप्रोस्कोपिकली placing mature egg into the healthy fallopian tube along with washed sperm। इसमें क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग, मैच्योर एग और साथ में स्पर्म को पहुंचाया जाता है। किस मेथड के द्वारा? लेप्रोस्कोपिकली मेथड के द्वारा। नेक्स्ट मेथड इन अंडर ART इज zygote intrafallopian transfer, GIFT। In this case, the zygote are placed directly into the fallopian tube। इससे पहले हमने GIFT पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि मैच्योर एग और स्पर्म को दोनों को इंड्यूस कराया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, बट GIFT के अंदर जायगोट को ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट मेथड इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड AI। इन दिस मेथड semen collected and artificially transferred into the vagina or into the uterus of the female। इसमें सीमेन को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के वेजिना या यूटेरस के अंदर। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए कौन कौन से रीजंस हैं? फर्स्ट में बात करेंगे मेल्स में, रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी इन मेल। फर्स्ट वन इज़ क्रिप्टो राइकोरिडिज्म। इसमें क्या होता है? टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड इन सेक्टोरल सेक्ट। जो टेस्टिस होते हैं उनसे जो प्रोडक्शन होता है वो सेक्टोरल सेक्ट तक नहीं पहुंच पाता है। सेकेंड वन इज़ एल्कोहलिज्म कॉज्ड डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। ये ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से एक सिंड्रोम है जिसमें
डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट ड्यू टू इन्फेक्शन इन सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में इन्फेक्शन की वजह से लो स्पर्म काउंट होते हैं। नेक्स्ट इज इरेक्शन डिसफंक्शनिंग, मेल पेनिस अनेबल टू इरेक्ट और फॉर शॉर्ट पीरियड। ये एक प्रॉब्लम है ह्यूमंस के मेल में। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इफेक्टिव डक्ट, स्पर्म कंडक्टिंग ट्यूब आर ब्लॉक्ड। जो स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। नेक्स्ट इज फॉल्टी स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर और ड्रग के यूज़ से और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये कंडीशन आती है। नेक्स्ट इज गोनेडोट्रोपिन डिफिशियंसी, लो सिक्रीजन ऑफ हार्मोन LH एंड FSH। ये LH और FSH हार्मोन के कम होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम डिलीशन, वाई क्रोमोसोम में बी गेट डिलीटेड ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें वाई क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है। So these 8 regions are mainly affect or maybe causes of infertility in males. First one is cryptorachidism, alcoholism, oligospermia, erection dysfunctioning, obstruction of effective drug, faulty spermatogenesis, gonadotropin deficiency and chromosomal deletion. रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी इन फीमेल में क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनएवोल्यूशन, नो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकेंड वन इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में गेट डिस्टर्ब ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवरी, स्ट्रेस एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रॉपर नहीं चलती, जिससे एग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। ये एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट वन इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूटेरस। कभी कभी क्या होता है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो यूटेरस के बाहर हो जाता है, उसका इम्प्लांटेशन, जिससे उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाता है और एक प्रॉपर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फोर्थ वन इज़ पॉलीसिस्टिक प्रेगनेंसी, द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिस्ट इन ओवरी। क्या होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर, तो जिस वजह से प्रेगनेंसी क्या होती है वो हेल्थी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट वन इज़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर ड्यू टू एंडोमेट्रियल डैमेज की वजह से। क्या होता है, एंडोमेट्रियल डैमेज की वजह से फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन इज़ गोनेडोट्रोपिन डिफिशियंसी, हार्मोन डिफिशियंट। कभी कभी क्या होता है कि फीमेल में LH एंड FSH हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से गोनेडोट्रोपिन डिफिशियंसी होती है। और ये दोनों हार्मोन रिप्रोडक्शन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए ये बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। सेवंथ वन इज़ ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन की वजह से या साल्पिंग टेस्ट की वजह से क्या हो जाती हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे यूटेरस तक एग नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद कॉपुलेशन या फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स इंटरेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लास्ट वन इज़ वेजिनल एंड कैरिविकल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की वजह से
भी क्या होता है, इनफर्टिलिटी दिखाई देती है। चैप्टर 4 यहीं पर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। थैंक यू।